नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में लिए चलते हैं। नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। विरोध करते हैं, जहां इनकी सरकार आती है महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। माताओं बहनों, पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की, उन्हें इज्जत घर दिए। इसके लिए मजाक उड़ाते कि मोदी टॉयलेट करता रहता है, टॉयलेट बनाने में लगा है। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं। मेरी करोड़ों करोड़ों माताओं का मैंने इज्जत घर बनाया है। लेकिन मुझे पता था मेरी बहन बेटियों के लिए इसकी कितनी बड़ी जरूरत थी। मोदी ने गरीब से गरीब महिलाओं के लिए बैंक खाते खुलवाए और वो भी 1 रुपये के खर्च के बिना, ताकि उन्हें जो भी पैसा मिले वो सुरक्षित रह सके। मोदी ने करोड़ों पीएम आवास, 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, लेकिन उसकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करवाई ताकि करोड़ों माताएं घर की मालकिन बनी है। अब महिलाएं भी संपत्ति की मालकिन बन रही है। ये बस योजनाएं नहीं थी, इससे नारी शक्ति को नया आत्मविश्वास मिला। यही मेरा मिशन था, यही मेरी सोच थी। माताओं बहनों, कांग्रेस की सरकारों की पहचान एक गाने से खूब होती है और वो गाना बहुत पॉपुलर रहा है, महंगाई डायन खाए जात है। कांग्रेस आई, महंगाई लाई। कांग्रेस सरकार रही होती तो आज आपकी रसोई का बजट 2 गुना 3 गुना बढ़ चुका होता। लेकिन ये भाजपा है, ये गरीब का बेटा मोदी है। मोदी लगातार प्रयास करता है कि आपके खर्चे कम हो और आपकी बचत ज्यादा बढ़े। मोदी ने मुफ्त राशन की योजना चलाई हुई है ताकि गरीब का एक घर का चूल्हा जलता रहे। इससे हर परिवार के साल में करीब करीब 12,000 रुपये बच रहे हैं। आपको जो उज्ज्वला का सिलेंडर मिलता है उसमें भी प्रति सिलेंडर आपको 300 रुपये से ज्यादा की बचत हो रही है। बनारस में करीब
40,000 घरों में अब पाइप से रसोई गैस की सप्लाई होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए और इस दौरान अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए खास तौर पर केंद्र सरकार की वो योजनाएं जिनसे सीधे महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, उन योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नामांकन के बाद ये पहला बड़ा प्रचार अभियान जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे शामिल हो रहे हैं और इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। सम्मान देकर के 2014 के बाद से आपने देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर के मातृ वंदना अभियान से लेकर के और आज देश की नई संसद में जिस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके आधी आबादी को देश की विधायिका में, देश की संसद और देश की विधानसभा में भी उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए भी काशीवासी, प्रदेशवासी और देश की आधी आबादी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। बेटी असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था। कहीं 3 तलाक के नाम पर प्रताड़ना होती थी और कहीं पर उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने में संकोच होता था। लेकिन पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक और भारत आज दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान दिखा रहा है। दूसरी ओर सुरक्षित भारत के रूप में देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना हो या आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का हो, देश के अंदर बिना भेदभाव के विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं को भारत के अंदर कर उन्हें प्रभावी ढंग से अमली जामा पहनाने का कार्य हो और विकसित भारत की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने का कार्य रहा हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न तबके को एक सम्मानजनक जीवन, खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का कार्य रहा हो। हर एक तबके में नारी शक्ति के वंदन के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रभावी रूप से, प्राथमिक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और यही कारण है आज जब 2024 का ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर हम जाते हैं तो आधी आबादी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ पूरी प्रभावी ढंग से आता हुआ दिखाई देता है। चारों ओर एक ही आवाज गूंजती है और वह आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार 400 पार, तो 400 पार की जब बात